नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में प्रकोप। देश में बुलडोजर की कहानी अब आम बात हो गई है। न कोर्ट की परमिशन की जरूरत है और ना ही किसी नोटिस की। बस अगर जरूरत है तो ईर्ष्या की, नफरत की, विशेष समुदाय की, फिर क्या बुलडोजर तैयार है। प्रशासन को भी हुक्म का इंतजार है। फिर देर किस बात की है। बिना कोई मोहलत दिए, बिना किसी अग्रिम नोटिस भेजे दल बल के साथ बुलडोजर लेकर दरवाजे पे पहुंच जाना है। मकानों को जमींदोज कर देना है, परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देना है, गुर्बत पर बुलडोजर चला देना है। आज का अपुन का नया जमाना है। यही काम अब देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज होने वाला है। जहांगीरपुरी इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भले ही एमसीडी का बुलडोजर थोड़े देर के लिए रुक तो गया हो, लेकिन दिल्ली के बाकी इलाकों में सरकारी जमीनों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आगे का प्लान बन चुका है। बुलडोजर तैयार बैठा है। दिल्ली नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत अगर कहीं से होगी तो दक्षिणी दिल्ली की नगर निगम के दायरे में आने वाले शाहीन बाग और ओखला इलाके से होगी। इन इलाकों में अवैध कब्जे की पहचान की जा चुकी है। वहीं तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई वार्डों को भी चिन्हित किया गया है। साफ है कि इस बार एसडीएमसी ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि एजेंसी किसी भी दिन या किसी भी तारीख को किसी भी घड़ी इन इलाकों में अपना काम शुरू कर सकती है। शाहीन बाग भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अवैध तरह से कब्जा है, रोड के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, वो सबको मालूम है। ओखला के अंदर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो लैंड है उन पे अवैध निर्माण हो करके माफियों की तरह कब्जा किया गया। तो इस तरह से जैसे मदनपुर खादर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। जसोला के अंदर कुछ एरिया में, सरिता विहार में कई जगह पर इस तरह की अतिक्रमण किया गया है। एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यन ने भी कार्रवाई के बारे में कहा। अतिक्रमण के साथ साथ वहां अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही है। उसमें संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है। बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुए उपद्रव के बाद बुलडोजर की एंट्री होती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इस संबंध में नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर 400 जवानों की तैनाती की मांग की जाती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 20 अप्रैल को अभियान की शुरुआत किया था। दिल्ली में बुलडोजर की शुरुआत तब होती है जब दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसे लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को एक पत्र लिखा था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को लिखे पत्र में हनुमान जयंती के दिन 16 अप्रैल को शोभा यात्रा पर सामाजिक तत्वों की ओर से पथराव किए जाने का जिक्र भी किया था। बस फिर क्या था, पार्टी अध्यक्ष था, आदेश था, मेयर भी अपुन का है, बुलडोजर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। केंद्र में सरकार भी अपुन की है, कोर्ट को संभाल ही लेगी। अपुन का काम है मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला देना, बुलडोजर फिर देना। लेकिन बीजेपी के इस रवैये पर आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि बौखलाई हुई भाजपा एमसीडी से जाते जाते जनता को परेशान करने में जुटी हुई है। न इनके मेयर रहे हैं और न ही पार्षद। ओखला विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में भाजपा के बुलडोजर चलाने की खबरें आ रही है। जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि फिक्र ना करें, इंशाल्लाह किसी भी या किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं लोगों में डर बना हुआ है कि अगर कुछ होता है तो क्या होगा। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई जान खा रही है। कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपना घर संभाला है, अपने परिवार को सही जगह पे, सही मुकाम पे लाया है। लेकिन उसके बाद से ये बुलडोजर की कहानी शुरू हो जा रही है। अब बुलडोजर चलाए जाने के बाद जिनके घरों पे चलेगा उनके दिलों में ये डर है कि अगर कहीं हमारे मकान को तोड़ दिया जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, कैसे गुजर बसर होंगे, कहां हमारा दूसरा आशियाना होगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के विधायक शाहीन बाग के लोगों को कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यन का कहना है कि किसी भी दिन कभी भी किसी भी इलाके में बुलडोजर फेरा जा सकता है। खैर देखते रहिए कि शाहीन बाग में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि शाहीन बाग पे निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि शाहीन बाग
सीए ये एनआरसी का आंदोलन का गढ़ रहा है। और एक पहलू यह भी है कि यहाँ पे इस आंदोलन को भी ध्यान में रखकर, इस आंदोलन को भी देखकर इस शाहीन बाग के इलाकों के टारगेट किया जा रहा है। खैर बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा।